अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंध बोर्ड अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उनकी क्लासिफिकेशन की जाए तो कितनी क्लासेस में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। नंबर 1, ए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स। इन सबसे पहली जो टाइप है वो कहलाती है ए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन साइक्लिक हो, जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ना बनता हो, तो वो ए साइक्लिक कहलाते हैं या नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। देख लेते हैं जी ये कौन से होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर ओपन चेन कंपाउंड। याद रखें, तमाम ओपन चेन कंपाउंड्स को ए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। दे मे बी इन स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन में भी पाए जा सकते हैं। एंड ब्रांच चेन, यानी ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन के अंदर भी पाए जा सकते हैं। तो वो तमाम कंपाउंड जो ओपन चेन में हों या ब्रांच चेन में हों वो कहलाते हैं ए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली क्लासिफिकेशन की पहली क्लास है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। एग्जांपल आप देखें तो हमारे पास कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3। ये देखें आप, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, तो इसका नाम है एन ब्यूटेन। और इसमें 4 कार्बन हैं तो इसीलिए इसका नाम है ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन, ठीक है, यानी किसी किस्म की कोई भी साइड चेन नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रेट चेन है। इसी तरह से हम कोमा के बाद देखते हैं दूसरी एक हमारा एक चेन मौजूद है CH3, CH2, CH, देन CH के बाद CH3 अटैच है और देन CH3। यानी आप देख सकते हैं ये तो स्ट्रेट चेन आ गई हमारी और ये साथ उसके ब्रांच आ गई, जिसे साइड चेन भी कहते हैं। तो ये ब्रांच चेन है और इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा जी 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम जो था वो एन ब्यूटेन था और इसका 2-मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है जी। तो यकीनन आपने देखी होगा दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है। ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं और इसमें साइड चेन भी है। तो ये दोनों जो हैं ए साइक्लिक हैं, नॉन साइक्लिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास जो सेकंड टाइप है इसकी वो है जी साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता हो। दीज कंपाउंड्स आर रिंग कंपाउंड्स। ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि ये रिंग बनाते हैं, ठीक है जी। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। इसकी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स पहली, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दूसरी। यानी साइक्लिक कंपाउंड की मज़ीद 2 क्लासेस होती हैं, एक कार्बोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अब हम पहले कार्बोसाइक्लिक को समझते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग इज़ मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, जिसमें रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई हो। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को मज़ीद 2 क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1 एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर 2 एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। द कंपाउंड्स इन विच रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली जॉइंड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें रिंग जो है कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई हो और हर एक एटम के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है जी। तो ये कंपाउंड आपके कहलाएंगे एलिसाइक्लिक। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी आप देखते हैं CH2, 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 CH2। ये देखें पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है और हर एक में सिंगल बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये कहलाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद जी हम इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका जो नाम है IUPAC नेम वो है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो चूँकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन की तरह की रिंग बनी हुई है और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। देखें CH2, 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 CH2 एंड CH2। 6 कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन है, ठीक है जी। तो ये है साइक्लोहेक्सेन और हर एक में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ये पहचान है किसकी? एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो बी है, हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी थी वो क्या थी जी? एरोमेटिक कंपाउंड। ऑल क्लोज चेन कंपाउंड, वो तमाम कंपाउंड जिनकी चेन क्लोज हो, हुज मॉलिक्यूल कंटेन्स बेंजोइक या बेंजोइड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो बेंजोइड स्ट्रक्चर रखते होंगे, यानी बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर बनाते होंगे, और ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जी, इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन, आप देख सकते हैं ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है। फिनोल है, ये भी देखें बेंजीन रिंग है, OH अटैच है बेंजीन की रिंग की तरह है। बेंजोइक एसिड है, ठीक है, COOH अटैच है बेंजीन रिंग के साथ। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये आपके क्लोज चेन कंपाउंड है, और क्लोज चेन कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि हमने ऊपर ने डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, और ये दोनों किसकी टाइप थी? कार्बोसाइक्लिक की। अब नंबर 2, आप ज़रा ऊपर आएँ, आप ज़रा ऊपर आप देखें तो यहाँ हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि ही साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो कार्बो की फिर हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एलिसाइक्लिक हो गया सारा, और नीचे ये वाला हमारा हो गया एरोमेटिक, ठीक है जी। तो हमारी जो दूसरी टाइप थी वो थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक जो है, द साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन कार्बन एटम लाइक SON, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी कि वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई ना कोई एटम अटैच हो, जैसे सल्फ़र भी अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है। जैसे कि कार्बोसाइक्लिक में सारे के सारे सिर्फ कार्बन ही अटैच थे, जबकि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट एटम अटैच हो सकता है, जैसे सल्फ़र अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ये तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के अलावा भी कोई ना कोई एटम अटैच हो, वो कहलाएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ सल्फ़र अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं फुरान, पायरोल, थॉस्फीन। ये आपकी इसकी कुछ एग्जांपल हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। तो अभी मैं आपको, ये तो एक थ्योरेटिकल मेथड था, अभी मैं आपको इसके स्ट्रक्चरल मेथड से भी समझा देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी क्लासेस होती हैं, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो, ठीक है जी। देखें जी, तो अभी ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन का मतलब ये है कि हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक में हमने पढ़े थे वो कंपाउंड जिनकी स्ट्रेट चेन होती है या ब्रांच चेन होती है। साइक्लिक में हमने पढ़ा था वो होते हैं कि जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, क्लोज कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी। फिर एसाइक्लिक कंपाउंड की दो कैटेगरीज होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जबकि साइक्लिक कंपाउंड की दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी जी? हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्बोसाइक्लिक, ठीक है, फिर पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन चेन, कार्बन रिंग होती है, और हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा भी कोई ना कोई एटम अटैच होता है। फिर हमने कार्बोसाइक्लिक की दो कैटेगरीज पढ़ी थी जी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक वो थे, ठीक है, एलिसाइक्लिक आपके पास वो कंपाउंड थे जिनमें सिंगल कार्बन कोवलेंट बॉन्ड था कार्बन कार्बन एटम के बीच में। जबकि एरोमेटिक वो थे कि जो कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर शो करते थे, ठीक है, जैसे कि बेंजीन हमने पढ़ा था, और फिर हमने उसमें बेंजीन के अलावा हमने फिनोल पढ़ा था, बेंजोइक एसिड पढ़ा था। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, चूँकि मैंने कोशिश किया कि थ्योरेटिकल भी आपको समझा दूँ और स्ट्रक्चरल भी आपको समझा दूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 के इसके अलावा भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तमाम पे वीडियोस बना चुका हूँ,
और तमाम वीडियोस का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में, इसकी ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ आपको तमाम वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, आप उन पे जाइएगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ आप अपनी वो वीडियो देख सकते हैं जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस में बनाई हुई है। ठीक है जी। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के ज़रिए बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।